हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आइए देख लेते हैं आज मार्केट में कैसी हलचल की और हम लोग क्या कर सकते थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारा आज से नया मंथ चालू है। तो मार्केट ने मार्च के महीने में 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद जहां ये क्लोज हुआ था उससे ऊपर नीचे की तरफ हुआ है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रांग सिग्नल नहीं है। फिर भी ये है कि क्योंकि मंथली कैंडल है तो डिसीजन अभी से तो कुछ भी कहना ही गलत है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो ओपनिंग है वो 20 EMA के नीचे है वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि बियरिश प्रेशर रह सकता है पूरे ही हफ्ते। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। हम लोगों ने पहले एक चैनल ड्रॉ कर रखा था, जिसमें यहाँ पे चैनल का सपोर्ट लेके मार्केट ने सीधे चैनल को क्रॉस किया और यहाँ पे 50-60% जो होता है हमारा, उसको रिस्पेक्ट किया है। ये 50% यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट डे ट्रेड्स कैसे रहेंगे। तो इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोगों ने एक वेव पैटर्न भी ड्रॉ किया था कि क्या एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। यही थी आपकी ए, बी और ये नीचे की तरफ सी। तो ये एक सी कंप्लीट होती हुई लग रही है मुझे तो, कि ये बस यहाँ से चैनल से निकलने की देर है। यहाँ से चैनल से निकलेगा तब हम कुछ सोचेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और गौर करने वाली है, वो देखते जरूरी है कि आज मार्केट ने जब यहाँ ओपनिंग दी तो सीधे इस चैनल का सपोर्ट लेके ही राइज आया उसमें, जो काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर भी हमारा ट्रेड नहीं बनता था यहाँ पे। रीजन ये है कि यहाँ पे अगर हम ओपन यहाँ पे जब क्लोज हुआ और हम इसका एसएल लेते, लो का एसएल, तो एसएल हमारा काफी बड़ा हो रहा था। और एक चीज हमें ये भी साथ में ड्रॉ करनी थी, एक चैनल और इसमें बनता है हमारा, क्योंकि ये बी को रिस्पेक्ट करके नीचे चला गया, इस लो को ब्रेक कर गया, इस वाले लो को। ये वाला जो लो है देखो 23,400 वाला, तो एक चैनल हमारा ये वाला ही बनता है। ये दो चैनल बनते हैं हमारे। तो यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज करने के बाद अगर एक रेड कैंडल बनती जो होल्ड रहता, उसके बाद ही काफी अच्छा निकलता, फिर इसमें बुलिश प्रेशर ही रहता। लेकिन ये इंस्टेंट राइज आया और इसको ये हैंडल नहीं कर पाया। 20 EMA के आसपास ही क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल भी EMA के आसपास क्लोज हुई, तो कोई भी प्रॉपर सेटअप ही नहीं दिखा कि कहाँ पे हम ट्रेड लें। तो मार्केट ने दोबारा से ही इस वाले चैनल के, तो जो ये वाला चैनल अभी हमने ड्रॉ किया ये वाला, इसके तो लोअर लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो पहले का चैनल हमने बनाया वो उसके अपर हाफ में ट्रेड कर रहा है। तो क्लैरिटी दोनों ही जगह नहीं है कि ये किस जगह पे है इसका। अगर कुछ भी ट्रेड बाय साइड हम देखने की कोशिश करें तो एटलीस्ट इसको इसके अपर हाफ के ऊपर आना बहुत जरूरी है, यानी कि कम से कम ये वाला जो लो है 27 मार्च का 9:15 बजे वाली कैंडल का, इसके ऊपर आके यहाँ पे आए, थोड़ा सा ट्रेड करे, फिर उसके बाद एक हायर हाई ना हायर लो बना के ऊपर तब जब ब्रेक करके निकलेगा तभी इसमें बाय साइड का कोई ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन ये आज का मार्केट काफी अच्छा सिखाने वाला भी था और समझने वाला भी था कि इसमें दो चैनल हमारे बन रहे थे। तो ये कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा चैनल वर्क करेगा। तो क्योंकि ये रीसेंट चैनल है, ये पहला, ये रीसेंट चैनल है, क्योंकि ये इसने एबीसी बनाया है, यहाँ पे बी बनाया है, तो ये वाला चैनल लेटेस्ट है, ये पुराने वाला चैनल है। क्योंकि इसमें एक चीज और भी पॉसिबिलिटी है कि अब ये और क्या कर सकता है, माइंड में रखने वाली बात है कि अगर ये यहाँ पे ए हो रही है तो यहाँ कहीं बी हो सकती है, फिर दोबारा से डी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, इस किसी रीजन से रिजेक्शन लेके फिर से एक सी नीचे की तरफ चालू हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी दिमाग में रखना जरूरी है। तो अभी इस चैनल को पहले ब्रेक होने दीजिए, ये सारे चैनल से वापस बाहर आने दीजिए, क्योंकि इस चैनल का अभी भी देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने। जब इस चैनल से यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक इमीडिएट टारगेट इस मिड लाइन के लिए बनेंगे, और इसको अगर होल्ड कर जाता है तो इस लाइन के लिए बनेंगे। फिर मार्केट में एक कंसोलिडेशन आना चाहिए। कंसोलिडेशन कैसे आएगा, कोई सा पैटर्न बना लो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एबीसी ओवरऑल यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे 1 2 करके कुछ चलना चाहिए, ऐसे करके कंसोलिडेट करके फिर अप साइड निकलना चाहिए, ऐसे करके। लेकिन ये काफी आगे की बात है। अभी मार्केट में साइडवेज और बुलिश बियर दोनों की फाइट चालू है, कोई भी क्लियर या ओपन वो नहीं है।
स्पेस या क्या कहाँ पे क्या कहा जाए, लेकिन ये वाला चैनल आप ध्यान रखना, ये वाला चैनल जब ब्रेक करेगा यहाँ से एक 15 मिनट की कैंडल अगर कल यहाँ ओपन हो जाती है सीधे इस अपर चैनल में, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर फ्लैट ओपन होती है तब भी हम बुलिश की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ इस चैनल को ब्रेक करके, इस वाले चैनल को ब्रेक करके अपर चैनल के लोअर में यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, यानी गैप अप ओपन हो 15 मिनट की कैंडल वीवे के ऊपर क्लोज कर जाए तो लो का ऐसा लेके हम ट्रेड लेना चालू करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कैंडल इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जैसी आज थी। इतनी बड़ी कैंडल होगी तो आपका ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि टारगेट कहाँ रखे, या रखेंगे भी तो वो सेम डे हिट होगा नहीं होगा, क्योंकि आज भी ऐसे रहा, मार्केट वन वे चला गया तो मार्केट उसको होल्ड ही नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये होल्ड करके जाता यहाँ पे ऐसे करके फ्लैट होकर जाता तो अब ये एक अच्छा मूव बन सकता था, फिर हम आगे चैनल ब्रेक की तरफ भी देख सकते थे। लेकिन इसने ऐसा मूव नहीं दिया है, तो हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट में दोबारा एक छोटा सा सेंटीमेंट नीचे की तरफ और लोअर चैनल की तरफ दिख सकता है, यानी फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है यहीं कहीं तो बियरिश मूव बनेगा। लेकिन अगर इस चैनल के अंदर ओपन होता है तो एक 15 मिनट कैंडल वीएफ के ऊपर क्लोज कर जाएगी तो पहला टारगेट ये वाला हमारा मिड लाइन होगी, फिर ये अपर लाइन के लिए बैठेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और ये चीज ऑब्जर्व करने वाली भी है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऑब्जर्व करने वाली है कि ये 20 EMA के नीचे इस बार ओपन हुआ है। 20 EMA के नीचे ओपन हुआ है तो आप समझ लीजिए कि पूरे हफ्ते आप लोगों को ये दिख सकता है कि कहीं से भी एक बियरिश मूव आपको अनएक्सपेक्टेड दिख सकता है। ओपनिंग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता इजीली। पिछली बार जब यही चीज थी इसको ऊपर ओपन किया था तो डोजी कैंडल बन के ही या एक हॉल्ट कैंडल बन के ही मार्केट क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे 20 EMA के ऊपर ओपन हुआ तो बियरिश सेंटीमेंट ऑलरेडी अपने आप वीक ही हो जाना है। तो कहीं कुछ नहीं पता कि आपको बुल कब आ जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे है कि इस बार ये 20 EMA के नीचे ही देखो, 20 EMA हमारा इसका ओपन है हमारा 23,340, और ये है हमारा 30,350-55 के आसपास उसके नीचे ओपन हुआ है। तो इसमें अनएक्सपेक्टेड आपको बियर मूव देखने को पूरे हफ्ते ही मिल सकता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एक ये भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक रेफरेंस माइंड में रहना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेंड लाइन हमारी कहाँ जा रही है। लगभग यहाँ से कहीं आप मानो ये ऐसे, तो ये छोटा सा एक रीजन है, या तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो काफी शार्पली ब्रेक करेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट इससे भी काफी ऊपर है साइडवेज का, यानी ये वाला चैनल जो है इसके ऊपर कहीं ओपन करेगा तो मिड तक तो ट्रेड करने की पूरी पूरी संभावना। 20 में जो आपका ऊपर ग्रीन चला रहा है ये हमारा लक्ष्मण रेखा की तरह से काम करेगा, इसका आप ध्यान रखना। तो मार्केट में काफी एक अच्छा एक जंक्चर पे खड़ा है, आप लोग उसका ध्यान रखिए। और डे टाइम फ्रेम पे भी आप ये देखिए ध्यान से, ये भी जरूरी है डिस्कस करना कि 20 में जो है हमारा उसकी नियर बाई है 23,100 के आसपास, 23,100 के आसपास है। ट्रेंड लाइन की नियर बाई भी है, चैनल की भी, लोअर वाले चैनल की भी नियर बाई है, यानी कि एक बाय सेलर का अच्छा वो एक पॉइंट है। अगर कल मार्केट को चैनल का वो ही बदलना है, रूप ही बदलना है, तो इस 20 EMA के नीचे ओपन कर सकता है। अगर 20 EMA के नीचे ओपन करके डे टाइम फ्रेम है तो फिर बियरिश सेंटिमेंट काफी हावी हो जाएगा, फिर आपको एक नया वेव पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, जो हम लोग काफी पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी। यहाँ से ये ए बनता हुआ दिखेगा आपको, फिर ये बी बनता हुआ दिखेगा, फिर मार्केट दोबारा से नीचे का ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इसमें ये भी चीज है कि अभी 50-60 को टेस्ट नहीं किया है इसने, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा ही मतलब मेजर मेक और ब्रेक हो सकती है, एक इन्वेस्टर्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए तो जो है वो है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ी चीज हो सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, अगर ये ब्रेक होगी तो मार्केट में काफी शार्प फॉल दिखेगा इस लेवल के लिए, और नीचे के लिए मार्केट जाने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कम से कम इस हाई को निकलने दीजिए, ये जो पिछले हफ्ते की कैंडल का हाई बना है इसको ब्रेक होने दीजिए, ये जरूरी है फ्रेश बाइंग के लिए। फ्रेश बाइंग यहीं से चालू होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते रहिए, अपना नजरिया बदलते रहिए, रेगुलर टच में रहेंगे तो आप लोगों को सब तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।